नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर। अप्रैल में 4.70% रही रिटेल महंगाई दर, 1.5 साल का सबसे निचला स्तर। लेकिन मार्च में औद्योगिक उत्पादन को झटका। आईआईपी दर 5.6 से घटकर 1.1% पर आई। इमरान खान के लिए बड़ी राहत, सभी मामलों में मिली 2 हफ्तों के लिए जमानत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान, जनता को गुमराह कर रहे हैं इमरान। गांधीनगर में पीएम मोदी ने किया 4400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। पीएम आवास योजना के तहत 19,000 लोगों को सौंपी घरों की चाबी। गिफ्ट सिटी का किया दौरा। सीबीएसई ने जारी किए 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे। 10वीं में 93% से ज्यादा बच्चे पास, 12वीं में 87% रहा रिजल्ट। बोर्ड नहीं निकालेगा किसी तरह का मेरिट लिस्ट। वेबसाइट के साथ डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर भी रिजल्ट उपलब्ध। बाजार ने बढ़त पर खत्म किया हफ्ता। सेंसेक्स 123 पॉइंट चढ़कर बंद। निफ्टी 18,300 के ऊपर रहा बरकरार। बैंक निफ्टी में रही 300 अंकों से ज्यादा की तेजी। व्हाट्सएप पर मिस्ड कॉल के जरिए फ्रॉड रोकने की तैयारी। सरकार के नोटिस के बाद कंपनी का जवाब, एआई और मशीन लर्निंग से लगाएंगे लगाम। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 18 महीनों के निचले स्तर पर आ गई है। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 5.66% से घटकर 4.70% हो गई है। यह अनुमान से भी बेहतर है। इस महीने रिटेल महंगाई में चौतरफा गिरावट दर्ज की गई है। कोर महंगाई, खाद्य महंगाई, ग्रामीण और शहरी महंगाई, बिजली, फ्यूल, कपड़े और जूते की महंगाई में नरमी आई है। हालांकि दाल और सब्जियों की कीमत में हल्का उछाल देखने को मिला है। और महंगाई के मोर्चे पर राहत मिली है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर नहीं है। मार्च में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ 5.6% से घटकर 1.1% रह गई है। इस दौरान माइनिंग को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में गिरावट दर्ज की गई है। और रिटेल महंगाई और आईआईपी के आंकड़ों पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी। जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले जो राहत की खबर है महंगाई की, वहां पर अनुमान के हिसाब से अब हम क्या जगह पर आ गए हैं, यहां से आगे का रोड मैप और इसके इम्पैक्ट्स क्या दिखाई देते हैं? देखिए, महंगाई की दर ज्यादातर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे आएगी और उसके आसपास ही वो 4.7% पे एक्सपेक्टेशन के आसपास ही है। इसका मुख्य कारण ये है कि एक तो जो बेस इफेक्ट है वो काफी स्ट्रांग था। पिछले साल इसी समय महंगाई की दर काफी ऊपर थी, तो एक तो कारण वो है। तो दूसरा कारण ये है कि आपने कुछ आइटम्स में, खासकर वेजिटेबल्स में नेगेटिव इन्फ्लेशन है। जो एग्स और आपका मीट एंड फिश, इनमें भी इन्फ्लेशन काफी नीचे है। पर जो खाद्य वस्तुओं में जहां पे प्रेशर है वो है सीरियल्स और कुछ हद तक पल्सेस और स्पाइसेस, जहां पे डबल डिजिट से भी ऊपर इन्फ्लेशन 16-17% के आसपास चल रही है। तो एक तरह से मिक्स्ड सिनेरियो इन्फ्लेशन का है। ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन अवश्य नीचे आई है। उसका एक मुख्य कारण ये रहा है कि जो एडिबल ऑयल है वो उसके दाम पिछले साल के मुकाबले काफी नीचे आए हैं। तो ये दर्शाता है कि जो मॉनसून है वो बहुत क्रिटिकल है इस साल के लिए, क्योंकि सीरियल्स और कई चीजों में महंगाई की दर ऊपर बनी हुई है। और अगर मॉनसून अच्छा प्ले आउट होता है तो हमारी उम्मीद यह है कि महंगाई की दर इस साल नीचे ही रहेगी और एवरेज फोरकास्ट हमारी 5% है। उसमें फूड इन्फ्लेशन में नीचे आते हुए हम देख रहे हैं उसको। और फ्यूल इन्फ्लेशन काफी हद तक ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, पर हमारी उम्मीद यह है कि जो कच्चे तेल के दाम है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा नरम रहेंगे, तो उससे फ्यूल इन्फ्लेशन पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। कोर इन्फ्लेशन भी नीचे आ गई है और जैसे थोड़ा इकोनॉमी में स्लो डाउन आने की एक्सपेक्टेशन है तो उसका असर कोर इन्फ्लेशन पे भी नरमी लाएगा। तो ओवरऑल 5% इन्फ्लेशन हम 23-24 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
और जोशी साहब ये बताइए कि ये जो आईआईपी में गिरावट दिख रही है और पिछले दिनों हम देखते आ रहे हैं कि एक फ्लक्चुएशन सा दिखता है, इस पे क्या कमेंट्री है आपकी? देखिए, एक कारण तो यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर रहा है। उसका वेट जो आईआईपी है और उसका ग्लोबल साइड से मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट इस समय बिल्कुल नहीं है। अगर आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स देखें मार्च महीने के लिए, तो वो -7.3% थे। तो ग्लोबल सिनेरियो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को पे विपरीत असर डाल रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा। पर ओवरऑल फॉर द फुल ईयर आईआईपी ग्रोथ फिर भी काफी रिस्पेक्टेबल है, 5% से ऊपर रही है। तो आगे चलते हुए आईआईपी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट से थोड़ा कष्ट रहेगा। बाकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें मैं देख रहा हूँ, हमारी उम्मीद यह है कि इनमें थोड़ा स्ट्रेंथ बनी रहेगी। जी, जोशी साहब आखिरी सवाल, ये दोनों आंकड़े हम देख रहे हैं और अब बार बार हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करते हैं, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम बेहतर पॉइज थे और भी अच्छे हो रहे हैं या क्या संकेत अब मिल रहे हैं? देखिए, G20 कंट्रीज में अगर इंडिया 6% पे ग्रो करता है तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इंडिया के एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी भी पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुई है। करंट अकाउंट डेफिसिट जितना एक्सपेक्टेड था उससे नीचे आने की उम्मीद है। तो एक तरह से इंडिया की पोजीशन अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट में मैं कहूंगा काफी बेहतर है। एक तो उसका ग्रोथ डिफरेंस जो है एडवांस कंट्रीज के साथ वो ज्यादा रहेगा, और दूसरा उसके साथ साथ जो वल्नरेबिलिटी है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट या शॉर्ट टर्म डेट से आती है, वो भी काफी काबू में है और वो नीचे आ रही है। तो इस तरह से ओवरऑल स्थिति इंडिया की अभी बेहतर है काफी और कंट्रीज के मुकाबले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जोशी साहब हमसे जुड़ने के लिए। पढ़ते हैं आगे।